ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। स्यद्वाद नई षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे वंदना शतवारे। ओम। आज से हम गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के द्वारा समय समय पर जो भी आत्मधर्म नाम के अंक में सम्यक दर्शन के ऊपर जो भी लेख आए थे उसका संकलन सम्यक दर्शन के नाम से ब्रह्मचारी हरिलाल जी जैन इन्होंने गुजराती में किया था। उसका हिंदी अनुवाद श्री मगनलाल जैन जी ने किया था और इसका संपादन पंडित देवेंद्र कुमार जैन बिचौलिया भिलवाड़ा वालों ने किया है और इसका प्रकाशन श्री कुंद कहान पारमार्थिक ट्रस्ट विले पार्ले मुंबई के द्वारा हुआ है और सह प्रकाशन श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ के द्वारा हुआ है। ओम परमात्मने नमः। मानव जीवन का महान कर्तव्य या यूँ कहें सर्वोत्कृष्ट कर्तव्य सम्यक दर्शन। भाग पहला। परम उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचनों में से सम्यक दर्शन संबंधी विभिन्न लेखों का संग्रह प्रस्तुत किया जा रहा है। यह एक निर्विवाद सत्य है कि विश्व का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है एवं निरंतर उसी के लिए प्रयत्नशील भी रहता है। तथापि यह भी सत्य है कि अनादि से आज तक के पराश्रित प्रयत्नों में जीव को सुख की उपलब्धि नहीं हुई का मतलब ही यही है कि जिस सुख को जीव सुख मान रहा है मिथ्यात्व की वजह से, अज्ञान दशा की वजह से, वह वास्तविक सुख है ही नहीं। इस अपेक्षा से कहा कि ऐसे सुख की उपलब्धि जिसे हम शाश्वत सुख कहते हैं वो आज दिन तक जीवों को नहीं हुई है और जिनको हो चुकी है वो आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं। धार्मिक क्षेत्र में आकर इस जीव ने धर्म के नाम पर प्रचलित अनेक प्रकार के क्रियाकांड, व्रत, तप, नियम, संयम इत्यादि अंगीकार करके भी सुख को प्राप्त नहीं किया। कुछ पुण्य का बंध करके बाहर के चक्रवर्त आदि या इंद्रादि के पद को पाकर पर में ही सुख मानकर उसको ही सुख मानने रूप भ्रांति को, जो सुख बाद में दुख का ही कारण बनती है, ऐसे सुख को हम सुख कैसे कहेंगे। ऐसे सुख की बात यहाँ बता रहे हैं और इसलिए शाश्वत सुख की प्राप्ति आज दिन तक जीव ने करने का पुरुषार्थ ही नहीं किया कि जो सुख एक बार आने के बाद फिर कभी भी न जावे। यही कारण है कि वितरागी जिनेंद्र परमात्मा की सातिशय वाणी एवं तत्मार्गानुसारी वितरागी संतों की असीम अनुकंपा से सुखी होने के उपाय के रूप में पर्याप्त दशा निर्देश और दिशा निर्देश किया गया है। अब इन वितरागी संतों की, जैसे वितरागी संत परमात्मा जब इस सारे संसार के इस
भाग दौड़ को देखते हैं कि अंधे अंध पलाय, अंधी दौड़ चल रही है। संसार में तो अंधी दौड़ चल ही रही है, लेकिन धर्म के नाम पर भी अंधी दौड़ ही चल रही है। मात्र मार्ग बाहर के क्रियाकांडों में, मन वचन काया के क्रियाओं में ही धर्म मानकर उसी के द्वारा मोक्ष पाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए ऐसे संतों को उन पर करुणा आती है। इसलिए अनुकंपा जिसे कहा, यह वास्तविक पर अनुकंपा के द्वारा स्व अनुकंपा तक पहुंचने का ये पूरा मार्ग है। और ऐसे अनुकंपा से जो सुखी होने का शाश्वत उपाय है, ऐसे सत्पुरुष, ऐसे महापुरुष ऐसा शाश्वत मार्ग बताने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे दिशा निर्देश, क्योंकि परम पुरुष सिर्फ दिशा निर्देश कर सकते हैं, सत्पुरुष इसके आगे और कुछ भी नहीं कर सकते। इसके आगे सारा पुरुषार्थ हमें स्वयं से स्वयं में ही घटित करना पड़ेगा। वितरागी परमात्मा ने कहा कि मिथ्यात्व ही एकमात्र दुख का मूल कारण है और सम्यक दर्शन ही दुख निवृत्ति का एकमात्र मूल कारण है। मूल कारण जो जिसे हम जड़ कहते हैं, और जड़ हम जब भी देखते हैं, किसी पेड़ की जड़ क्या हमें दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि जमीन के अंदर होती है। जितना पेड़ बड़ा है उतनी उसकी जड़ गहरी और चौड़ी होती है। कोई एक बिल्डिंग, कोई मकान हमें खड़ा करना हो तो उसकी यदि 5 मंजिल, 10 मंजिल, 15 मंजिल, जितनी उसकी मंजिल ज़्यादा ऊपर चढ़ानी हो उतनी उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। और नींव मजबूत नहीं होगी तो वह बिल्डिंग, वह जो भी हम बना रहे हैं वो ज़्यादा दिन खड़ा नहीं रह पाएगा। इसलिए जिस मूल की यहाँ बात बता रहे हैं, जो मूल बेस जो दिखाई नहीं देता, जो भीतर होता है, बाहर क्या दिखाई देता है? कौन क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, बाहर से व्रत यम नियम कितने पाल रहा है। और अनादिकाल से जीव ने उसी को धर्म मानकर भ्रांति से उसी में भटक रहा है। बाहर की क्रिया का एक बात को हमें हर बार विचार करना है कि कहीं भी जब निश्चय की बात होती है तब व्यवहार का कहीं भी निषेध नहीं होता है। भूलकर भी निषेध न समझे। हर व्यवहार अपनी जगह यथायोग्य है। मात्र हमें दिशा निर्देश के लिए, उस लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए व्यवहार की अपेक्षा से निश्चय को, और निश्चय की अपेक्षा को व्यवहार को वहाँ अपेक्षा से गौण और मुख्य किया जाता है। हर अपेक्षा से समझने का वहाँ प्रयास करना है। इसलिए यहाँ कहा कि मिथ्यात्व के वैसे 10 भेद या वैसे अनंत भेद भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे जो मूल भेद बताया कि जो मिथ्यात्व है जिसका 2 तरह से प्ररूपण किया जाता है, एक अगृहित मिथ्यात्व और एक गृहित मिथ्यात्व। अगृहित मिथ्यात्व जो मूल दुख का कारण है, अनादि से जो चल रहा है, ये जो देहात्म बुद्धि जीव को अजीव और अजीव को जीव मानने की जो ये मिथ्यात्व अज्ञान दशा जीव की चल रही है, ये अज्ञान दशा को निकालने का नाम ही मिथ्यात्व का प्ररूपण करना है। इस मूल मिथ्यात्व की यहाँ बात बताइए जो एकमात्र दुख का मूल कारण है, और उसके विपरीत सम्यक दर्शन ही इस दुख से निवृत्ति का यानी अनंत सुख का, शाश्वत सुख को प्राप्त करने का मूल मार्ग है। मिथ्यात्व अर्थात प्राप्त शरीर एवं पराश्रित विकारी वृत्तियों में अपनत्व का अभिप्राय, यानी इसके विपरीत जो परद्रव्य में और परभावों में जीव ने जो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि कर रखी है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। मीथ तत्व, मीथ यानी खोटा, झूठा, विपरीत, और तत्व यानी तत्व जो जैसा है वैसा जानना और वैसा मानना। यदि जैसा है वैसा मानता है तो सम्यक्त्व है, और जैसा है वैसा नहीं मानता है तो मिथ्यात्व है। अब मिथ्यात्व और सम्यक्त्व को
यदि हम टेबल को टेबल मान रहे हैं, कुर्सी को कुर्सी मान रहे हैं, स्त्री को स्त्री मान रहे हैं, पुरुष को पुरुष मान रहे हैं, मनुष्य को मनुष्य मान रहे हैं, जानवरों को तिर्यंच मान रहे हैं, तो इसका अर्थ तो संकित हो गया। मान रहे, सारे संसार मान रहा है। कौन कहे हम जैसी वस्तु है वैसा नहीं मान रहे हैं। शरीर को शरीर मान रहे हैं, जिसको जैसा है वैसा मान रहे हैं, तो हर्जी सम्यक दृष्टि हो गया। इसलिए यहाँ थोड़ा जब गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा कि आज दिन तक हमने जीव को जीव और अजीव को यानी पुद्गल को पुद्गल मानने की जो अनादि से भूल थी वो निकालने का प्रयास नहीं किया, और इसी का मूल मिथ्यात्व जो दुख का कारण है यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे मिथ्यात्व को अब हमें जड़ मूल से निकालना है। इसलिए मिथ्यात्व अर्थात प्राप्त शरीर एवं पराश्रित विकारी वृत्तियों में अपनत्व यानी परद्रव्य और परभावों में अपनत्व का नाम मिथ्यात्व है। और इसके विपरीत सम्यक दर्शन अर्थात निज शुद्ध ध्रुव चैतन्य सत्ता की स्वात्मानुभूति स्वयं से स्वयं की भावयुक्त प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन बताया गया है। अब दो बातें यहाँ बताई कि मिथ्यात्व को निकालना है और सम्यत्व को प्राप्त करना है। ये भी व्यवहार का कथन मात्र है, क्योंकि जो विपरीत मान्यता है उसको नास्तिक की अपेक्षा से वहाँ से भी प्रयास करना पड़ेगा, और जो हमारा स्वभाव है स्वरूप है उसमें रमणता के लिए दोनों के वेद ज्ञान के द्वारा उसमें ही रमणता करने का पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो दोनों क्रियाएं साथ चलेगी प्रारंभिक अवस्था में, और फिर आगे जाके एकमात्र चैतन्य सत्ता की ओर जैसे जैसे दृष्टि आप उसमें बढ़ाने का पुरुषार्थ करते जाएंगे वैसे वैसे पर द्रव्यों से पर भावों से दृष्टि अपने आप हटती जाएगी। उसके लिए कोई विशेष पुरुषार्थ आपको फिर नहीं करना पड़ेगा। ऐसे इस वर्तमान विषम काल में यह सुख प्राप्ति का मूल मार्ग प्रायः विलुप्त सा हो गया था। ज्ञानी पुरुषों को करुणा आती है और इस मार्ग को आगे प्ररूपित करने का प्रयास करते हैं, किंतु भव्य जीवों के महान भाग्योदय से वितरागी प्रभु के लघुनंदन एवं वितरागी संतों की परंपरा में इस परंपरा में हमें कृपालुदेव श्रीमद राजचंद्र जी और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी का यहाँ लाभ हमें मिल रहा है। ऐसे अध्यात्म मूर्ति सद्गुरुओं का इस भारत की वसुधा पर इस पुण्य भूमि पर अवतरण हुआ और आप श्री की सातिशय दिव्य वाणी ने भव्य जीवों को झकझोर दिया एवं क्रियाकांड की काली कारा में कैद इस विशुद्ध आध्यात्मिक दर्शन का एक बार पुनरुद्धार किया गया। ऐसे पुनरुद्धार जिन महापुरुषों के द्वारा किया गया उनकी वाणी ऐसे कुंद कुंद आचार्य से लेकर श्रीमद राजचंद्र जी और गुरुदेव कांजी स्वामी की जो परंपरा से चल रहा है ऐसे वाणी को हम यहाँ ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए निवेदन किया जा रहा है कि संसार में मनुष्यत्व दुर्लभ है। मनुष्य भव अनंत काल में प्राप्त होता है, किंतु सम्यक दर्शन तो इससे भी अनंत गुना दुर्लभ है। श्रद्धा परम दुर्लभा, श्रद्धा परम दुर्लभ है, इतना तो सुनते हैं। अब यहाँ कहा परम दुर्लभ क्या है? श्रद्धा। तो किसकी श्रद्धा? यहाँ थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। संसार की श्रद्धा की तो बात ही नहीं, उसको तो हम जड़ मूल से उखाड़ को हमें फेंकना है। अब जब धर्म क्षेत्र की बात आती है तो क्या देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा? तो अब निश्चय के परमार्थ के अपेक्षा से कहेंगे ना। फिर थोड़ा आगे चलेंगे
क्योंकि देवगुरु शास्त्र का मतलब हुआ मत कुल परंपरा से जिसे जो देव मिले हैं, जिसे जो मार्ग मिला है, उसी को वो देव मानता है, उसी को गुरु मानता है, उसी धर्म को अपना धर्म मानता है और उस पर श्रद्धा करके चलता है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, जो अपनी परंपरा से चल रहा है। हर जीव अपने देव को सददेव कहता है, अपने गुरु को सदगुरु कहता है, अपने धर्म को सच्चा धर्म मानता है। ये जो व्यवहार का कथन है, अब यहाँ से भी हमें संपूर्णतः हटना है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सददेव ऐसे वीतरागी परमात्मा, सदगुरु ऐसे पंच महावृतधारी भावलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी और भावलिंगी का भी भेद समझना है। ऐसे भावलिंगी मुनि की यहाँ बात बताते हैं जिन्हें पंच परमेष्ठी में स्थान दिया गया है। अब ऐसे सदगुरु और ऐसे केवली प्ररूपित जो सत्य धर्म है, जिसको 4 अनुयोगों में बांटा गया है, प्रतिमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन चारों अनुयोगों का समन्वय करके ऐसे जो सतशास्त्र है, इन तीनों से मिला हुआ ऐसा ये सतधर्म है। ऐसे सतधर्म की श्रद्धा महा से महा दुर्लभ है, लेकिन परम दुर्लभ नहीं है। अब हम परम दुर्लभ तक पहुंचेंगे। श्रद्धा परम दुर्लभ, ऐसी श्रद्धा यानी ऐसे सददेव, सदगुरु, सतशास्त्र, सतधर्म के माध्यम से अपने स्वयं की, अपनी आत्मा के, अपने स्वयं की सच्ची श्रद्धा होना, यह परम दुर्लभ है जो आज दिन तक जीव ने नहीं की। ये इतना बता जा रहा है इसलिए कि हमारा जहाँ जहाँ अटकना हो, जहाँ से हमारा भटकना हो रहा है, जहाँ हमारा रुकना हो रहा है, जीव वहाँ से आगे बढ़ने का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। ऐसी श्रद्धा परम दुर्लभ है। यानी कौन सी श्रद्धा परम दुर्लभ है? स्वयं से स्वयं की श्रद्धा ही। इसलिए यहाँ कहा कि सम्यक दर्शन सबसे अनंत गुना दुर्लभ है। इसलिए 12 भावना में भी बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना को अंत में रखा। 11वीं भावना बोधि दुर्लभ भावना यानी सम्यक दर्शन। जब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक जीव सच्चे धर्म की ओर यानी सच्चे मोक्ष मार्ग की ओर प्रयाण ही नहीं करता है। और सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थानक में होता है। तो पहले गुण स्थानक में सम्यक दर्शन के लक्ष्य से, अब सम्यक दर्शन को भी सही तरीके से समझना पड़ेगा। एक व्यवहार सम्यक दर्शन और एक निश्चय सम्यक दर्शन। अब इस व्यवहार सम्यक दर्शन में 2 बातें हम समझने का प्रयास करते हैं। सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्र, सद्धर्म, श्रद्धानम, सम्यक दर्शनम। ये पहली कंडीशन है, ये तो होना ही चाहिए। और वो हो गया तो आगे जीव बढ़ेगा। तो कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो दूसरी स्टेज आती है, तो वो तत्व का, 9 तत्व का, 9 पदार्थों का, 7 तत्वों का अभ्यास करेगा और उस तत्व के माध्यम से वास्तविक स्व तत्व की पहचान करेगा, जीव अजीव की पहचान करेगा, जीव के स्वरूप को, अजीव के स्वरूप को पदार्थ के, तत्व के, वस्तु के अपेक्षा से और तत्व की अपेक्षा से बराबर समझने का प्रयास करेगा। और ऐसे प्रयास के बाद जब जीव अजीव की सच्ची पहचान होती है, तो वो जीव तीसरी स्टेज में बढ़ेगा, जिसे कहा स्वपर प्रकाशक श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्योंकि जब जीव ने जाना मैं आत्मा हूँ, ज्ञान मेरा स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव से मैं निरंतर जानने का कार्य कर रहा हूँ, एक ही समय में स्व और पर को दोनों को जानता हूँ, लेकिन पर जानने में आता है उस वक्त, उस क्षण मैं अपने स्व को ही जानता हूँ। इसका नाम है स्वपर प्रकाशक श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जब वो तीसरी स्टेज में पहुंचता है और स्वपर प्रकाशक के श्रद्धान तक पहुंचता है और स्वपर प्रकाशक के श्रद्धान के द्वारा पर्याय से भी दृष्टि हटाकर, पर पदार्थों से, पर भावों से दृष्टि को हटाकर जब वो जीव अपने स्वद्रव्य में, अपने ज्ञान स्वभाव में ही निरंतर लीन होने का पुरुषार्थ करता है, तब चौथा स्टेज आती है आत्मानुभूति श्रद्धानम सम्यक दर्शनम।
ये निश्चय सम्यक दर्शन वहाँ जीव को अपने से अपने भीतर ही प्रकट होता है। अब अनुभूति के नाम पर भी बहुत भ्रमणा है, भ्रांतियाँ हैं। किसे कहा अनुभूति? जैसे हमने देखा था पहली बार कि कोई चाहता है कि किसी बहुत बड़ी दिव्य अनुभूति हो जाए, कोई प्रकाश दिखे, कोई ज्योति दिखे, कोई किसी प्रकार की, क्योंकि आत्मा की अनुभूति ना 5 इंद्रियों के द्वारा होती है ना मन के द्वारा होती है। मन वचन काया से ये पूरा अनुभूति का सब्जेक्ट परे है, साधन है, लेकिन साध्य में इन 5 इंद्रियों का, मन का, पुद्गल का, जड़ के परिणमन का अंश मात्र भी उपयोग कार्य वहाँ नहीं है। जब ऐसी अनुभूति का पुरुषार्थ हम करने का प्रयास करते हैं तो जब अपेक्षा से कहेंगे कि जब सब कुछ बाध होते जाता है कि ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, और जब अपने ज्ञान स्वभाव के आते हैं कि ये जो ज्ञान स्वभाव का जो शुद्ध विकल्प है, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ये विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है। उन विकल्पों से भी जब वो हटता है और जब अपने भावभाषण के द्वारा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अपनी आत्मा की अनुभूति करता है, जो एक समय में होती है, वो एक समय कब निकल जाता है हमें पता नहीं, लेकिन वहाँ जो श्रद्धान होता है, टंकोत्कीर्ण निर्णय होता है कि यही मैं, बस उस मैं में, अब वो मैं शब्द भी निकल जाता है, वो मात्र मैं रह जाता है। अब वो तो शब्दों में कहने में नहीं आएगा, वो हमें स्वयं से स्वयं का निर्णय करना है, वो अनुभूति का विषय बनता है और वो अनुभूति सम्यक दर्शन का विषय बनती है। अब सम्यक दर्शन तक भी हमें रुकना नहीं है, ये तो सम्यक दर्शन इसलिए बताया जा रहा है कि अनादि काल से जीव ने जो इस मोक्ष का जो मूल है, पाया है, बेसमेंट है, बेस है, वो क्या है? यह सम्यक दर्शन है। क्या पाया बना के जीव रुक जाता है? नहीं, अब आगे वो अब बिल्डिंग को खड़ा करेगा, अब वो ऊपर की मंजिलें बनाएगा। तो चौथे गुण स्थानक में सम्यक दर्शन होता है। अब आगे मंजिल खड़े करने के लिए 14 गुण स्थानक बताए गए हैं। आगे के 10 गुण स्थानक उन मंजिलों को वो अब इस सम्यक दर्शन के आधार पर खड़ा करेगा। पूरा मार्ग ऐसा विस्तारित किया गया है, इसलिए महिमा सम्यक दर्शन की बताई गई है। ऐसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने से मनुष्यत्व प्राप्त करके भी जीव पुनः संसार में परिभ्रमण करता है, परंतु सम्यक दर्शन ऐसी वस्तु है कि यदि एक बार भी उसे प्राप्त कर ले तो जीव का अवश्य मोक्ष हो जाए। जैसे कहा, शाइक संकीर्ति का ज़्यादा से ज़्यादा 3 भव या उसी भव में भी मोक्ष प्राप्त होता है। औपशमिक सम्यक्त्व मिल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 भव, और यदि गिर भी जाए तो अर्धपुद्गल परावर्तन, और क्षैपशमिक संकेत तो आता है और चला जाता है। तो हमें किस श्रेणी में पहुंचना है? अब हमारा लक्ष्य भी मात्र सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए मैंने कहा, और मात्र मोक्ष भी नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान के बाद जो मोक्ष की अवस्था है, ये तीनों अवस्था एक समय की पर्याय मात्र है। इसलिए पर्याय का लक्ष्य भी हमें हटाना है। ठीक है, व्यवहार की अपेक्षा से करना है, लेकिन अनंत काल के लिए मैं अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपनी आत्मा में कैसे लीन बनूं, हमारा लक्ष्य तो यही होना चाहिए। इसलिए इस ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें करने का यहाँ उपदेश निरंतर बार बार दिया जाता है। और ऐसे जैसे कहा कि मनुष्य जन्म से ही मोक्ष होता है, इसी तरह सम्यक दर्शन की तीव्रता से तीव्र जिसको अभिलाषा है, उसके लिए मनुष्य भव जैसे उत्कृष्ट योनि और दूसरी कोई भी नहीं है। इसलिए उस सम्यक दर्शन को अनंत बार ऐसा मनुष्य भव मिलने के बाद भी जीव ने प्राप्त नहीं करने की वजह से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। लेकिन एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले तो अवश्य अब उसका मोक्ष, यानी जिसको हम कन्फर्म टिकट कहते हैं, होना है, चाहे देर सवेर क्यों न लगे। इसलिए मनुष्य भव की अपेक्षा भी अनंत गुना दुर्लभ
ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति का प्रयत्न करना ही इस दुर्लभ मानव जीवन का महान कर्तव्य है। इसलिए गुरुदेव कहते थे, अब कोई कर्तव्य नहीं, एक ही कर्तव्य, कोई आवश्यक नहीं, एक ही आवश्यक। जब तक ये दृष्टि नहीं होगी, सारे कर्तव्यों से बाहर के, शरीर के, संसार के, क्रियाओं के सारे कर्तव्यों से छूटकर एकमात्र आत्मरमणता रूप कर्तव्य, एकमात्र आत्मरमणता रूप आवश्यक, बस एक ही आवश्यक, एक ही कर्तव्य तक जब तक जीव पहुँचेगा नहीं, तब तक जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करेगा। इसलिए महान से महान यह कर्तव्य बताया गया है। सम्यक दर्शन के बिना सच्चा जैनोत्व भी नहीं होता, और ऐसा सम्यक दर्शन महान, दुर्लभ और अपूर्व वस्तु होने पर भी वह अशक्य नहीं है। आज भी शक्य है, जैसे शास्त्रों में भी बताया। भले हम 5वें आर्य की बात करते हैं, लेकिन 5वें आर्य तक में भी 7वें गुणस्थानक तक जीव पहुंचने की क्षमता रखता है। हम तो कहते हैं चौथे गुणस्थानक यानी मोक्ष की शुरुआत हो गई। चौथे गुणस्थानक में जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, समझना मेरा मोक्ष मुझे मिल गया। इसलिए श्रीमद जी ने कहा, तू छे मोक्ष स्वरूप, तो स्वयं मोक्ष स्वरूप है। अब मोक्ष ढूंढने कहाँ जा रहा है? कौन से मोक्ष की तू बात कर रहा है? जो तुझ में ही पड़ा हुआ है, तू उस स्वरूप ही है, बस उस स्वरूप का ध्यान कर ले। चिंतन के द्वारा, ध्यान के द्वारा अपने स्वरूप में लीन हो जा, और क्या करना है। और सम्यक दर्शन या आत्मरमणता के लिए, मोक्ष के लिए और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति मनुष्य भव में हमें करनी है, उसके बगैर जैनत्व भी नहीं होता। और यह हम सम्यक दर्शन महान, दुर्लभ, अपूर्व वस्तु होने पर भी अशक्य नहीं है। सत्समागम द्वारा आत्म स्वभाव का प्रयत्न करे तो वह सहज वस्तु है, और वह आत्मा की अपने घर की वस्तु है, स्वयं की वस्तु है, स्वयं के भीतर रहा। इसलिए श्रीमद जी ने कहा, सर्वत्र इन्हीं प्राप्ति है। जहाँ जाओ वहाँ आत्मा तो जाएगा ही जाएगा, और जहाँ आत्मा जाएगा उसका स्वभाव उसके साथ रहेगा। इस 3 लोक से मुझे कोई निकाल दे, लेकिन मुझसे मुझे कोई जुदा करने की ताकत किसी में भी, इस संसार के किसी भी जीव में नहीं है, तीनों काल में नहीं है। इसलिए इस काल में, इस भरत क्षेत्र में ऐसे सम्यक दर्शनधारी महात्माओं की अत्यंत ही विरलता है। तथापि अभी बिल्कुल भी अभाव नहीं है, क्योंकि कहा है 5वें आर्य के अंत तक रहेंगे, तो उसका अभाव 5वें आर्य के बाद भले अपेक्षा से द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार हो जाएगा। लेकिन अब हम आगे की क्यों बात करें, हम तो इस भाव की बात करें, आज की बात करें। ऐसा मनुष्य जन्म हमें मिल गया, ऐसा जैन कुल मिल गया, ऐसा तत्व मिल गया, ऐसे ज्ञानी पुरुष मिल गए, ऐसा सब कुछ मिला। इसके लिए क्या खर्च करना पड़ा? खर्च किया कि नहीं आपने? कुछ खर्च किया है, तब जाके तो मिला। आप 1 लाख की गाड़ी लेते हैं, 10 लाख की गाड़ी लेते हैं, तो 1 लाख की गाड़ी से 1 लाख का आपको वहाँ बेनिफिट मिलेगा। 10 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में उतना बेनिफिट मिलेगा। तो जो खर्च किया वो वापस मिलेगा नहीं। गाड़ी मिल गई, पैसा गया। अब बहु पुण्य के राह पुंज थी, पुण्य के पुंज खत्म हो गए। यहाँ तक पहुँचने के लिए वापस मिलने वाले नहीं है। वो पुण्य गया, खत्म हो गया, पूर्व में जो बांधा था, अब वापस नया बांधना पड़ेगा। लेकिन हमें पुण्य के ऊपर दृष्टि नहीं करनी है, आत्मा पे दृष्टि करेंगे तो वो पुण्य तो सहज ही बंध हो ही जाएगा। गेहूं की खेती करेंगे तो घास तो अपने आप मिल जाएगी, गेहूं भी मिलेगा और साथ में घास बेनिफिट में मिलेगा। अपन कहते हैं ना, एक्स्ट्रा कुछ हाथ पे चाहिए, एक के साथ एक फ्री। तो इस दर्शन में भी एक के साथ एक फ्री आपको मिल रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो इस बात को यहाँ समझना है कि यहाँ विरलता भले हो लेकिन अभाव नहीं है। इस समय भी खारे जल के समुद्र में मीठे कुएं की भांति सम्यक दृष्टि धर्मात्मा इस भूमि में विचर रहे हैं।
ऐसे एक पवित्र महात्मा जो हमें हमारे संपर्क में आए, ऐसे कुंद आचार्य के माध्यम से कृपालु देव और गुरुदेव के और उनके वचनों की हमें प्राप्ति हो रही है, और जिन्होंने अपने स्वानुभव पूर्वक भव्य जीवों को सम्यक दर्शन का स्वरूप समझाया है, उनके साक्षात समागम में रहकर सम्यक दर्शन की परम महिमा और उसकी प्राप्ति के उपाय का श्रवण करना, यह हमारे मानव जीवन की सार्थकता है। इसलिए इस सम्यक दर्शन की प्राप्ति का जो स्वरूप जो यहाँ बताने के इन पत्रों के माध्यम से प्रयास करेंगे, उसको हमें अपने स्वरूप की दृष्टि से निरंतर लेने का प्रयास करके अपने जीवन में उतारना है। हर जीव इसको अपने जीवन में उतारकर निरंतर सम्यक दर्शन, केवल ज्ञान और इस मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़कर अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक बनावे। इसी के साथ हमने इसे आज आगे का लिया है। आगे वास्तविक पत्र तो कल से शुरू करेंगे। इस तत्व को समझकर अपने जीवन को इस उतारने का निरंतर पुरुषार्थ करें। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। ओम नमः। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान उर पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।